आप सुन रहे हैं तूफान पत्रिका का डिजिटल बुलेटिन तहकीकात। घर के लान, बरामदे और बेडरूम में दीजिए इन पौधों को जगह, मेंटेन रहेगी आपके लिए ऑक्सीजन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुझाए 10 पौधों के नाम। मैं हूं अतुल मुरारी, नमस्कार। कोरोना संक्रमण के बीच स्वस्थ रहने के लिए कई उपाय करने पड़ रहे हैं। कोई काढ़ा पी रहा तो कोई इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए मल्टीविटामिन खा रहा। ऐसा इसलिए कि उसे अस्पताल न जाना पड़े, दवाइयों से दूर दूर तक सामना न हो। खैर, कोरोना संक्रमण के इस बुरे दौर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पर बात हुई है। यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ठीक है तो आप कोविड होने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। अब ऐसे में जरूरी है कि हम घरों में प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में बनी रहेगी तो फेफड़े मजबूत रहेंगे। तुलसी और पीपल के पौधे के बारे में तो सभी जानते हैं कि हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, लेकिन शहरी आबादी को भरपूर ऑक्सीजन देने के लिए ऐसे 10 पौधे हैं जिन्हें आप अपने लिविंग रूम से बेडरूम तक में लगा सकते हैं। ये हवा को शुद्ध रखने और पर्याप्त ऑक्सीजन देने में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ पौधों के नाम सुझाए हैं। ये पौधे हमारे यहाँ भी आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें घरों में लगाकर रखना अब जरूरी हो गया है। तो चलिए जानते हैं इन पौधों के बारे में। कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। यदि आप घर में हैं तो भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जरूरी है। ऐसे में इसका हल पौधों के जरिए ही निकाला जा सकता है। मुमकिन है कि ये पौधे आपकी ऑक्सीजन की जरूरतों को कुछ हद तक मेंटेन कर दें, ताकि आप सुबह में उठें तो तरोताजा फील करें। हम जिन पौधों का नाम बताने जा रहे हैं उन्हें आप अपने घरों के अंदर गमले में लगाकर बेडरूम में आसानी से रख सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक 10 ऐसे रूम प्लांट हैं जो ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ ही हवा में घुले टॉक्सिक को सोख लेते हैं। जानना जरूरी है कि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन तब नहीं मिलती जब हमारे आसपास के हवा में घुले हानिकारक रसायन जैसे जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड, टोलुइन ज्यादा होते हैं। ऐसे में इन हानिकारक तत्वों को सोखने और ऑक्सीजन देने वाले पौधों के बारे में जानना जरूरी है, जो हमें शुद्ध हवा दिलाने में मदद करते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सलाह पर आप अपने घरों में अरेका पाम नाम का पौधा लगा सकते हैं। इसे बहुत से घरों में लगाया भी गया होगा, लगभग सभी जानते हैं। अरेका पाम को आप चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह पौधा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता ही है, लेकिन हवा में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन जैसे हानिकारक तत्वों को सोखने की बड़ी क्षमता भी रखता है। अरेका पाम का पौधा हल्की रोशनी में कम पानी में भी उग जाता है। घर में इसके 3-4 पौधे लगा सकते हैं। इसे आप अपने लिविंग रूम, बरामदे में कहीं भी जगह दे सकते हैं। इसके बाद अपने यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाने वाले मनी प्लांट पौधे की बात करते हैं। यह पौधा कम रोशनी में कमरों में आसानी से लग जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह पौधा बड़ी तेजी से ऑक्सीजन बनाता है। नासा के मुताबिक इस पौधे में हानिकारक तत्वों को सोखने की क्षमता कई अन्य पौधों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। तमाम गुणों के साथ यह पौधा बच्चों और पालतू जानवरों के लिए विषैला हो सकता है। इसके पत्ते को खाने से उल्टी, दस्त, मुंह और जीभ पर सूजन की शिकायत हो सकती है। इस नाते इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। घर का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए मनी प्लांट के 3-4 पौधे अंदर के कमरों में अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं। फिर इसी तरह एक पौधा है स्नेक प्लांट। इसे भी हमारे यहाँ बहुत से घरों में लगाया जाता है। यह पौधा रात में ऑक्सीजन बनाने के लिए जाना जाता है। इसकी क्षमता रात में ऑक्सीजन पैदा करने के मामले में गजब की है। एक कमरे में एक पौधा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मेंटेन कर सकता है। इसे आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। हर दिन इसे थोड़ी धूप दिखा सकते हैं। इसके बाद गर्बेरा डेजी एक पौधा है। यह पौधा आमतौर पर सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। यह पौधा स्नेक प्लांट की तरह रात में भी ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। इसे आप अपने बेडरूम में जगह दे सकते हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा जहां तमाम औषधीय गुणों से भरपूर है, वहीं इस पौधे की पत्तियां हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोखने की भरपूर क्षमता रखती हैं। इसे आप खिड़कियों के आसपास जगह दे सकते हैं। यह पौधा भी एक गमले में आसानी से लग जाता है। जब आपके आसपास के मौजूद हवा में हानिकारक तत्व नहीं रहेंगे तो बाहर की हवा के साथ आने वाली ऑक्सीजन की आपको भरपूर मात्रा मिलेगी। इस तरह से ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं ब्रॉड लेडी पाम की। इसे बंबू पाम भी कहते हैं। यह घर में मौजूद अमोनिया जैसे हानिकारक तत्व को सोखने में कारगर है। इसकी पत्तियां बांस की तरह होती हैं। यह पौधा न केवल हानिकारक तत्वों को सोखता है बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देता है।
इसे बाथरूम के आसपास या लिविंग रूम में कहीं भी जगह दी जा सकती है। सीधी धूप से इसके पत्तों का रंग फीका पड़ जाता है। इसी तरह ड्रैगन ट्री, वीपिंग फिग जैसे पौधों को भी घर के बरामदे या उसके आसपास जगह दी जा सकती है। तुलसी के पौधों के साथ ही घरों में स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट रिबन प्लांट भी कहलाता है। स्पाइडर प्लांट वातावरण से कार्बन मोनोऑक्साइड और जाइलिन को सोखने की भरपूर क्षमता रखता है। इस पौधे को बेडरूम या लिविंग रूम में कहीं भी जगह दे सकते हैं। तुलसी की तरह यह भी पौधा शहरों में आसानी से मिल जाता है। स्पाइडर प्लांट हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है और हमें बाहर से आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में किसी तरह की सेंधमारी नहीं होने देता। जरूरी है कि आप अपने घरों में जहां तहां गमलों में इन पौधों को जगह दें ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा शरीर में बनी रहे। बताना चाहेंगे कि सुझाए गए इन पौधों में कई हवा में मौजूद हानिकारक रसायनों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन को सोखने की बड़ी क्षमता रखते हैं। ऐसे में जब ये पौधे हानिकारक रसायनों को सोख लेंगे तो हमें अपने आप ऑक्सीजन की जरूरी मात्रा मिलती रहेगी। हाँ, जरूरी नहीं कि बताए गए सभी पौधों को लगा लें। यदि इसमें 4-5 किस्म के पौधे भी आसानी से मिल जाए तो इन्हें घरों में जरूर जगह दें। अब बात करते हैं चाइनीज एवरग्रीन पौधे की। चाइनीज एवरग्रीन भी हवा के हानिकारक तत्वों को सोखने की भरपूर क्षमता रखता है। इसे भी आप लिविंग रूम या बरामदे में जगह दे सकते हैं। कुछ अन्य रोचक जानकारी के साथ फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।